Hello friends, I am Rishabh Jat again with you with my new video on करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो फ्रेंड्स चालू करते हैं हम वीडियो और आज का नया टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपन चालू करते हैं अपना न्यू टॉपिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से समझिएगा। आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर की। तो आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं चालू करता हूँ अपनी वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये क्या है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। इधर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है फ्रेंड, एफ क्या है, फोर्स, क्यू क्या है, चार्ज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, एक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एफ फोर्स है, क्यू यहाँ चार्ज है, और E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो मैं आपको समझा देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, फोर्स एफ है is experienced by a charge q at some point. Force F experienced by a charge q at a point where it experience a force F in electric। चलो फ्रेंड्स, ये तो वही डेफिनेशन मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ किसका मतलब क्या है। ये क्या है, एक F फोर्स है और Q एक चार्ज है। जब ये Q चार्ज है, ठीक है फ्रेंड्स, ये Q चार्ज है जब ये दो पॉइंट्स के बीच में है, मतलब, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों तरफ की। ठीक है, तो ये जो चार्ज है ये क्या है, फोर्स F को एक्सपीरियंस कर रहा है, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है फ्रेंड्स, उस समय क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधी बात ये है, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, मतलब इस चार्ज के द्वारा ये जो फोर्स एक्सपीरियंस की जा रही है, महसूस करी जा रही है, कब, जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसकी यूनिट क्या होगी, जो E है, यहाँ पर फोर्स की यूनिट हम क्या बोलेंगे, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, स्क्वायर। और जो चार्ज इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी यूनिट ये है। ठीक है फ्रेंड, और वैसे भी ज्यादातर इसकी यूनिट नहीं पूछता है, वो बस ये पूछता है कि है क्या, और डायरेक्ट इसके बेसिस पे क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। सबसे मैं नॉर्मली आपको फॉर्मूला बेस्ड ही पर सारी डेफिनेशन याद करवाऊंगा, जिससे आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन आए, आप क्वेश्चन पढ़ें, फॉर्मूला लगाएं और सॉल्व करें। जरा माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं। इसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। यहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अपन इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। तो ये PD पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये क्या है, वर्क, Q क्या है, चार्ज। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको मैं अपने तरीके से समझा देता हूँ आपको।
ये क्या है, जब दो पॉइंट्स के बीच में, या मैं बोल दूं दो चार्ज के बीच में, Q1 Q2, ठीक है, के बीच में जब ये Q चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या है, जो W है जो वर्क है और Q जो चार्ज है, इसकी डेफिनेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। W जूल वर्क इज डन, जैसे कि हम जानते हैं वर्क यूनिट जूल होती है और Q की यूनिट चार्ज होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो W जूल वर्क इज डन इन दी फ्लोइंग दी चार्ज, मतलब इस चार्ज को फ्लो होने के लिए दो पॉइंट्स के बीच में, मतलब दो चार्जेस के बीच में जब ये चार्ज फ्लो होगा बिटवीन टू पॉइंट्स, इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, उस समय इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम पीडी के नाम से जान रहे हैं, क्या होगा। तो जब भी हमारे हमको इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे, जब दो पॉइंट्स के बीच में, मतलब दो पोजीशन के बीच में जब जो क्यू चार्ज है जो फ्लो हो रहा है, उस दौरान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर से मैं अंडरलाइन बता दे रहा हूँ, 2 पॉइंट्स देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज, तो हमको इस फॉर्मूले का यूज करना है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो V यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जिसकी यूनिट है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये समझ में आ गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको कुछ और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताऊंगा कि हम इक्विवेलेंट टू द जूल कूलम कैसे निकाल सकते हैं। दिस यूनिट इज इक्विवेलेंट टू जूल पर कूलम। जूल पर कूलम कैसे है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, मैं फिर से बता देता हूँ। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। ठीक है फ्रेंड्स, यही मैंने ग्रुप कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सबकी जगह क्या कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे कि हम वर्क, चार्ज और वोल्ट की जगह उनकी यूनिट रखेंगे। तो अब क्या है कि कूलम को हमने क्या, चार्ज को हमने क्या माना है 1 कूलम, तो हम क्यू की जगह पुट करेंगे। वर्क को हमने क्या माना है 1 जूल, मतलब सबको यूनिट हमने लेके चला है। और वोल्ट को हम क्या मानेंगे 1 वोल्ट, तो सीधे सीधे हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पर। V की जगह 1 वोल्ट, वर्क की जगह 1 जूल और चार्ज की जगह 1 कूलम। तो हम क्या बोल सकते हैं, अब इसी चीज को मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट के थ्रू समझाया है। ठीक है फ्रेंड, 1 वोल्ट मतलब ये 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये 1 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, वो अगर एक चार्ज फ्लो हो रहा है और वो चार्ज अगर वो चार्ज है वो 2 पॉइंट्स के बीच में है, तो उसको मतलब फ्लो होने में जो वर्ग लगेगा, मतलब जो फ्लो होने में जो जूल लगेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं 1 वोल्ट। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 वोल्ट जो 1 वोल्ट है, जो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कब लगेगा, जब जो 2 पॉइंट्स के बीच में जो चार्ज है उसको फ्लो होने में 1 जूल ऑफ वर्क लगेगा। मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब होगा जब चार्ज को 2 पॉइंट के बीच में जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको फ्लो होने में 1 जूल ऑफ वर्क लगेगा, तब हम बोल सकते हैं कि वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो बड़ी यूनिट है, जैसे ये 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 टू पावर 3 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि 10 पावर 3 मतलब 3 जीरो और वोल्ट, मतलब 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वोल्ट। अब उसी में मेगा वोल्ट है, तो मेगा वोल्ट का मतलब क्या है कि 6 zeros वोल्ट, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये इसकी क्या है, हाइयर यूनिट्स है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको इजीली वर्ड टू वर्ड याद हो जाए, जिससे आपके जो न्यूमेरिकल आए एग्जाम्स में वो आप अच्छे से समझ सके और
कर सकें। ठीक है फ्रेंड, अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रिक करंट है। अब हम जानते हैं कि हम करंट को I से शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड, हम इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर, या कई लोग ये भी बोलते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन एब्सोल्युटली राइट है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज करंट। इसलिए हम जानते हैं I इज इक्वल टू Q अपॉन T। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का अपॉन में टाइम, मतलब जो हमारा जो चार्ज है वो कितना टाइम ले रहा है फ्लो होने में, किसमें? कंडक्टर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम ये बोल सकते हैं कूलाम पर सेकेंड, इसकी यूनिट हम मान सकते हैं। लेकिन जो इसकी मेन यूनिट होती है करंट की यूनिट एम्पियर, इसको हम A से शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। हम जब भी करंट मेजर करेंगे तो हम एम्पियर में करेंगे। अब डिवाइस विच मेजर करंट इस एमीटर। एमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं अगले टॉपिक पे बढ़ रहा हूँ अपने अगले टॉपिक पे, क्योंकि मेरे को ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, इसलिए मैं जल्दी आपको अच्छे से हर एक टॉपिक को क्लियर कर दे रहा हूँ। फिर हम आगे अपनी आने वाली वीडियो में इसमें और डीपली पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब जल्दी से मैं अपना अगला टॉपिक चालू करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मेरा अगला टॉपिक है ओम्स लॉ। बहुत आसान है फ्रेंड्स, जल्दी से आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या है? द करंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस टू इट। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, फिर से ध्यान सुनिएगा। इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस टू इट। मतलब ये क्या है? जो करंट है ये कंडक्टर में, ये करंट जो फ्लो हो रहा है, इसमें जो हम पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं इसके दो साइड में, अक्रॉस टू इट। अक्रॉस का मतलब क्या? एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में जो हम पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, उसमें क्या होगा? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी जगह से मूव होना चालू होंगे। और मूव होने के कारण क्या होगा? ये अपनी जगह से मूव होंगे और एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। और कोलाइड होने के कारण, कोलिजन होने के कारण क्या होगा? इसमें एक रेजिस्टेंस पैदा होगा, और वो रेजिस्टेंस जो करंट फ्लो है उसको फ्लो होने में रुकावट में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा आगे बढ़ने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है? ओम्स लॉ। नाम ही समझ में ओम्स लॉ, और ओम्स का यूनिट है रेजिस्टेंस की। तो ये पूरे लॉ में हम मेन किस चीज के बारे में जान रहे हैं? रेजिस्टेंस के बारे में। मतलब इसी लॉ से रेजिस्टेंस ऑब्टेन हुआ है, रेजिस्टेंस की उत्पत्ति इसी जगह से हुई है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ क्या है कि V जैसे करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वैसे वोल्टेज भी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसी प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाते हुए मैंने यहाँ क्या लगाया है? वेयर द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन द इक्वेशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये R जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी इन द इक्वेशन इस, मतलब इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाते हुए मैंने क्या लगाया है? रेजिस्टेंस। और जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो ओम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसे ध्यान से समझना है कि ये आपके आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो ITI का हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो, चाहे वो
जेई मेंस का हो, हर जगह वो आपको ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक तो आएगा ही आएगा। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से समझना है और फॉरएवर याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो V इज इक्वल टू आर है, यहाँ पे फॉर्मूला हमको मिल गया है, मतलब वोल्टेज इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट। अब इसकी मदद से अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो हम निकाल सकते हैं V अपॉन I। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमको करंट निकालना है तो करंट निकालने के लिए V अपॉन R, इसको हम चेंज कर करके इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बेहतर है कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको यहाँ इजीली समझाना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 4 बातों पे डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर और मटेरियल, जिस मटेरियल से वो कंडक्टर बना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है जो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे कि हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा। टेम्परेचर, जो रेजिस्टेंस वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या फिर हम ये बोले जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी कंडक्टर का बढ़ेगा। जो मटेरियल है, मटेरियल भी मतलब बहुत बड़ा इसका वो है, मतलब डिपेंड करता है मटेरियल पे भी। जैसा मटेरियल होगा वैसे उसका रेजिस्टेंस होगा, किसका, हमारे कंडक्टर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आपको 4 बातें बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताई। अब जो रेजिस्टेंस है लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस है वो एरिया के क्रॉस सेक्शनल है। ठीक है, रेजिस्टेंस को क्या निकल के आ रहा है, रेजिस्टेंस L अपॉन A। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको बहुत दिमाग में रखना है। अब इसी से हम आगे बढ़ जाते हैं। इसका क्या होगा, जैसे ही मैं प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाऊंगा तो वैसे यहाँ पर आ जाएगा रो, या रो ना बोल के मैं इसको क्या बोलूंगा, रेजिस्टिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, ये रेजिस्टिविटी यहाँ क्या है, रेजिस्टिविटी तक मतलब हमने कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के क्या रखा है, रेजिस्टिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, और हमको यहाँ यूनिट भी समझ में आ गई। अब अगर हमको रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालना तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ ले जाएंगे, एल को नीचे ले आएंगे और रेजिस्टिविटी यहाँ निकल जाएगी। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया क्रॉस सेक्शन की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की होती है मीटर। मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल तो क्या जाएगा, ओम मीटर। तो जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपको समझ में आ गया होगा तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ।